हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स लगातार हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और फिर इसके बाद जो लेक्चर 2 में आए हुए थे तो उसमें हम न्यूमेरिकल पार्ट किए थे कि कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरह का अगर केमिकल रिएक्शन दिया गया हो तो उसमें से हम लोग दो कैटेगरी का, किसी भी तरह का रिएक्शन में दो कैटेगराइज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। एक को बोलते हैं पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन और एक को बोलते हैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है रेट लॉ। उसको देखते हैं रेट लॉ क्या होता है, और उसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। रेट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग पूरा चैप्टर अब इसी पे चलेगा। रेट लॉ हम लोगों को देखना है रेट लॉ क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेट लॉ जो होता है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, मतलब एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ऑन होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि रेट लॉ जो होता है इट इज बेस्ड ऑन, हमेशा किस पर बेस्ड ऑन होगा? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो यहां से हमको पता चल गया कि जो बेस्ड ऑन होगा किस पर होगा? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर आधारित है। जनरली थ्योरेटिकल टाइप का होता है, तो थ्योरी में तो जो बोल दिया जाता है वो सही होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट में आपको इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही कुछ आपको पता चलेगा कि इसका रेट इक्वेशन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो सबसे पहला है कि इसका दिया गया जो था लॉ, जो दिया गया था कुछ ना कुछ बोला होगा। तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो हम लोग जो रेट लॉ देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बोलना था, रेट लॉ का क्या इक्वेशन क्या क्या बोल रहा था कि रेट कैसे बढ़ेगा, किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा या तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी हम लोग रेट लॉ का चर्चा करते हैं तो केवल और केवल रिएक्टेंट के बारे में सोचता है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचता है। तो यहां से क्या बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां से बोला रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केवल इसका कहना था कि हम लोग कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे, उसमें पावर यूज किया है, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए जिसको हम लोग घात के नाम से जानते हैं। तो पावर हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि पावर बताया नहीं कितना होना चाहिए, मतलब पावर एक्चुअली आपको नहीं बताया गया है कि पावर का वैल्यू कितना होगा। तो एक्चुअली पता कहां चलेगा? जब एक्सपेरिमेंटल कुछ दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कुछ सोचा जाएगा, तभी आप पावर का पता लगा सकते हैं। तो यदि कुछ पता नहीं हो पावर के बारे में, यदि कुछ पता नहीं हो तो हम लोग मान के चलेंगे एक्स वाई कुछ भी समथिंग मान लेंगे पावर। बाद में हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कि पावर को किस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहां से करते हैं, ये तो बोल दिया रेट लॉ। तो यहां से रेट बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होना चाहिए और कंसंट्रेशन पर पावर होना चाहिए। ठीक है, यहां कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए। यही बोलना था, किसका बोलना था? रेट लॉ का। और जनरली जब हम लोग देखेंगे आर जो होगा बराबर होगा, यहां पर के मान लेते हैं क्योंकि रेट कांस्टेंट कुछ ना कुछ आपको कांस्टेंट यूज करना होगा। तो यहां पर हम लोग दे देते हैं रिएक्टेंट। तो यहां पर आपका आ गया है रिएक्टेंट और इस पर पावर यूज करिए। अब बोलिएगा यहां पर के को क्या बोलेंगे, क्योंकि के एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो रेट लॉ बोलता है रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए, लेकिन उस पर पावर यूज करना। पावर अभी पता नहीं है, एज्यूम करेंगे आगे जाके, एक्स वाई एज्यूम करेंगे, फिर एक्स वाई कैलकुलेट करने का प्रोसेस बताया जाएगा। तो के जो है आपका कांस्टेंट है, तो के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। दूसरा नाम जो होता है इसका नाम होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट।
और इसका दूसरा नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेट को वेलोसिटी नाम से भी जानते हैं, तो इसको रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक नेचर का होता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया रेट का यूनिट, पहले से आपको पता है। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है, लेकिन के का यूनिट आपका चेंज करने लगेगा, क्योंकि यहां पावर यूज किया और पावर बोल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है पावर आपका जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग के डिसाइड होगा कि इसका यूनिट क्या होता है। जनरली के का यूनिट चेंज नहीं करता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, किसी भी कांस्टेंट का। जनरली हम लोग सोचते हैं कि कभी भी यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ में जो हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं उसमें पावर पता नहीं रख पाए हैं, एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा तो अकॉर्डिंग टू पावर ही चेंज करेगा। ठीक है, फिर पावर को देखते हैं क्या होता है, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया के। अब चलते हैं यहां यूनिट ऑफ के पे चलते हैं, तो यहां से यूनिट ऑफ के के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ के के बारे में सोचेंगे, तो यहां पर हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ के क्या हो सकता है। तो जनरली आपको याद रखना है के जो होता है के यहां होगा और इसको हम लोग जानेंगे रेट। यहां पर तो के हो गया, यहां मोलरिटी आएगा, मोलरिटी पर पावर 1 माइनस कुछ यहां एन मानिए। अब एन क्या होता है, एन एक्चुअली पावर ही है, तो एन को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से जानेंगे, तो उसका भी हम डिफिनेशन लिखाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले के एम पर पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है। एन आपका हो गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और एम के जगह पे आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस एन, और इसको लिख सकते हैं पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह के का यूनिट आपका चेंज करेगा, डिसाइड करेगा एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू यदि चेंज करेगा तो आपका यूनिट भी क्या होगा, चेंज हो सकता है। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए एन का वैल्यू क्या है, मान लीजिए 0 है। तो अगर एन का वैल्यू 0 है तो के का यूनिट कितना आएगा, के का यूनिट आ जाएगा एम पर पावर, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 0 पर सेकेंड। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां आ गया एम पर सेकेंड मोलरिटी, और मोलरिटी का यूनिट लिख सकते हैं मोल पर लीटर। उसी तरह एन का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो यहां पर आ जाएगा के बराबर एम, तो यहां पर पावर होगा 1 माइनस 1 पर सेकेंड। तो फिर यहां पर आ जाएगा 0 1 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर हम लोग के का यूनिट अगर गौर से देख रहे हैं तो के का यूनिट लगातार चेंज कर रहा है। तो बस हम लोगों को आइडिया रखना है कि रेट लॉ में जो रेट कांस्टेंट होता है उसका यूनिट डिपेंड करता है एन पर। एन क्या है, वही पावर है, उसको डिफाइन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पूछता है कि एन एक्चुअली है क्या, तो देखते हैं यहां से। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट नोट में हम लोग देखने का कोशिश करते हैं एन क्या है। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर को, रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसको एन से डिनोट करेंगे, मतलब ऑर्डर को हमेशा किन से डिनोट करते हैं, एन से। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ, इन रेट इक्वेशन बोलिए, इन रेट इक्वेशन। तो यहां पर हम लोगों को पता चल जाएगा कि पावर जो होगा किसका होगा, रेट इक्वेशन का होगा। तो यहां से पता चल गया रेट इक्वेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन जो आ रहा है इज कॉल्ड ऑर्डर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर, तो ऑर्डर अगर आपसे पूछे, ये एक्चुअली ओवरऑल ऑर्डर पूछा जा रहा है। अगर ओवरऑल पूरा रिएक्शन का यदि ऑर्डर आपका पूछा जा रहा है तभी हम एन बोलेंगे, क्योंकि ऑर्डर किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन जितना भी रिएक्टेंट भाग लेगा सारा रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर यदि डिसाइड कर रहे हैं तो ओवरऑल पूरा रिएक्शन का ऑर्डर देगा। तो पूरा रिएक्शन का यदि ऑर्डर दे रहा है तो ओवरऑल उसको एन से डिनोट किया जाता है। तो अगर एन आप लिख रहे हैं 1 तो इसका मतलब पूरा रिएक्शन का ऑर्डर है 1। ठीक है, यदि एन का वैल्यू 2 लिख रहे हैं इसका मतलब पूरा ऑर्डर जो है, पूरा रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। तो ठीक है, तो ऑर्डर जो एन जो डिनोट करते हैं पूरा रिएक्शन को, पूरा रिएक्शन के बारे में बतला देता है इसका ऑर्डर क्या है।
तो यहां से पता चल गया जो पावर होगा उसी को हम लोग n मानते हैं। तो यहां पर जो हम लोग पावर यूज करते हैं, तो पावर जो यूज करते हैं वही आपका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। तो यहां से हमको पता चल गया n आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो होता है, जनरली ऑर्डर जो होना चाहिए कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर में बी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या आपका जीरो वैल्यू भी आ सकता है। तो ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी पूछता है कि रेट लॉ में जो पावर एक्चुअली होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो हो सकता है आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, के का यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे, एम पर पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। ठीक है, एम क्या हो गया, मोलरिटी, कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, उसी को बोलते हैं और उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सोचते हैं किसी भी तरह का रिएक्शन दे तो उसमें हम लोग किस तरह डिसाइड करेंगे। ये तो पता चल गया ऑर्डर किसको बोलेंगे, पावर को ऑर्डर बोलेंगे। इसके बाद ऑर्डर आपका डिसाइड करेगा के का यूनिट, के को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या तो आप उसको जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो रेट लो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है, इसलिए हम लोग को ऑर्डर अभी पता नहीं है, तो ऑर्डर बाद में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। तो आपको कोई भी रिएक्शन यदि दे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी x नहीं बोले इसका मतलब है कि आपको कैलकुलेट करने बोला है, डायरेक्ट आपको x पता नहीं लगेगा। यदि डायरेक्ट आपको रेट इक्वेशन लिख दे, तो रेट इक्वेशन अगर डायरेक्ट लिख दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जनरली आपको पता करने के लिए आपको सॉल्व करना होगा इक्वेशन। अब ध्यान देने वाला बात है, यहां पर अगला पार्ट चलते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। अब ध्यान से देखिएगा, हम तो जान गए कि रेट लॉ क्या होता है, फिर पावर क्या होता है, उसको ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब जनरल रिएक्शन लेके एक सोचने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां दे दिया है ए, यहां ए प्लस, यहां बी और बी मोल है। यहां पर आपका बोल रहा है कुछ बना रहा है प्रोडक्ट। तो मान लीजिए यदि प्रोडक्ट बना रहा है और रेट लॉ इक्वेशन लिखना है, तो आप यहां से अगर ए पावर ले लीजिएगा गलत हो जाएगा। हो सकता है पावर जब लैब में जाइएगा तो हो सकता है x जो होगा a के बराबर होगा, लेकिन यहां एज्यूम करके चलना होगा रेट लॉ इक्वेशन, r बराबर हो जाएगा k, और यहां पर एज्यूम करके चलना है a पर पावर x। क्योंकि अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेट लॉ नहीं बोला था क्या लेना है, तो यहां ले लेंगे b पर पावर y। यही आपका हो गया रेट इक्वेशन। मतलब जब भी आप रेट इक्वेशन लिखिएगा, मतलब डायरेक्ट डिसाइड नहीं करना है क्या होगा। ठीक है, तो रेट इक्वेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन का क्वेश्चन खास करके जब भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं एक्स वाई जो भी हो, तीन रहता प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो जेड भी मानते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट इक्वेशन। सबसे पहला कंडीशन हुआ कि एज्यूम करके मानना होगा। इसके बाद चलते हैं, रेट इक्वेशन पता चल गया, अगर यहां से ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर को n से डिनोट करते हैं, तो ऑर्डर हो गया पावर, पावर तो यहां दो ठो है तो x प्लस वाई लिखना होगा। यही आ गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो अगर आपसे पूछ दे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां से आपका हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अगर b पूछ दे, यहां से b पूछ दे, तो आप बोलिएगा y आंसर। तो रेट लॉ इक्वेशन में आपको एक्चुअल क्या होता है, जो इस इक्वेशन को आप मानते हैं या लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बोलते हैं x प्लस वाई, जेड रहता तो जेड को भी जोड़ते, पावर सारा लेना होगा। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a आ गया x और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b आ गया y। इंपॉर्टेंट है कि आपको x और y का वैल्यू पता नहीं है, उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन नॉट में कभी कभी हो सकता है मे बी और मे नॉट बी इक्वल हो सकता है, इसलिए ये नहीं लिख सकते हैं। ये हो भी सकता है, पूछता है कभी कभी
क्या इसका मोलर कोफिशिएंट से मैच कर सकता है एक्स का वैल्यू? हाँ, कर सकता है, मे बी। कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या होगा मैच कर जाए, कभी कम ज्यादा हो सकता है। तो गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते हैं कि x का वैल्यू a के बराबर होगा, y का वैल्यू b। कभी कभी आ जाएगा, लैब जब में जाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां हो सकता है बराबर हो जाए। तो यहां हम लिख देते हैं हो सकता है वैल्यू ऑफ x में बी इक्वल टू ए, मे बी इक्वल टू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, या हो सकता है वैल्यू ऑफ y मे बी इक्वल टू बी। गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, होगा, कुछ भी आ सकता है। इसलिए अब हम लोग का मेन मकसद हो जाएगा कि वैल्यू कैलकुलेट करना x और y का, मतलब कुछ भी वैल्यू दे, एक्स वाई जेड जो भी समथिंग आप मानिएगा, उसका वैल्यू जब तक कैलकुलेट नहीं करिएगा ना तो आपको ऑर्डर पता चलेगा, ना आप रेट इक्वेशन को सही ढंग से लिख पाइएगा। इसको तो इसी फॉर्म में हमेशा लिखना है, लेकिन जब एज्यूम करके चलते हैं तो उसमें क्या होगा आपको हमेशा मान के चलना होगा एक्स का वैल्यू क्या होगा, निकालना होगा वाई का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसका प्रोसेस पे चलते हैं कि रेट इक्वेशन कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहां से हमको अगर रेट लॉ लिखना है तो सबसे पहला रेट लॉ, रेट इक्वेशन, एक्चुअली हमको रेट इक्वेशन ही पता करना है, क्योंकि रेट इक्वेशन यदि पता चल गया तो आप आसानी से किसी भी चीज का ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट इक्वेशन में अगर रेट इक्वेशन एक्चुअल निकला तो आपको x का वैल्यू भी पता रहेगा, y का वैल्यू भी पता हो जाएगा, तब आसानी से आप ऑर्डर भी पता कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू a भी पता कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू b भी पता कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इक्वेशन हमको परफेक्ट पता नहीं है, क्योंकि इक्वेशन भी एज्यूम करके माने हुए हैं, इसका मतलब एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं है, उसी को निकालना। चलिए रेट इक्वेशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसको देखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला अगर आपको रेट इक्वेशन लिखना है तो दो मेथड यहां यूज होगा। पहला मेथड यूज करेंगे बाय एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग यहां से एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश करेंगे। तो यहां से जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहां से पता चल जाएगा एक्चुअली क्या होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चलेगा कि रेट इक्वेशन इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहां से कोशिश करते हैं, दोनों मेथड को कोशिश करते हैं ट्राई करने का, इसके बाद निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहां से पता चल गया कि पहला मेथड है बाय एक्सपेरिमेंट और दूसरा मेथड जो होगा बाय रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरा मेथड भी इंपॉर्टेंट है, बाय रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहां से हमको पता चल गया कि जब भी हम एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मेरे पास दो मेथड होगा, एक एक्सपेरिमेंट वाला मेथड होगा और एक रिएक्शन मैकेनिज्म अगर पता हो तो उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। तो पहला मेथड लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग किस तरह निकालेंगे। तो क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो पहला चलते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। तो मान लीजिए हम निकाल रहे हैं बाय एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहां से हमें पता चल जाएगा कुछ ना कुछ घटना होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन करते हैं और एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए यहां दे दिया है, कुछ भी दे देगा, a प्लस मान लीजिए यहां b दे दिया है और बना रहा है प्रोडक्ट। यहां कुछ आपको बोल दिया है प्रोडक्ट बना रहा है। फिर क्वेश्चन में कुछ बोलेगा इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, बोल दिया कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, देन रेट बिकम्स 4 टाइम्स। रेट बिकम्स 4 टाइम्स। एक्सपेरिमेंट किया है, बिकम्स 4 टाइम्स। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, जब हम एक्सपेरिमेंट करने गए लैब में तो A को कर दिए डबल। जब A को डबल किए तो उस समय क्या देखा गया, रेट आपका 4 टाइम्स हो रहा था। ठीक है, फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, अगेन इस बार फिर आपका देखा गया, यहां से फिर आप क्या देखेंगे, यहां से अगेन एक्सपेरिमेंट किया गया, इफ बोथ कंसंट्रेशन
बोथ कंसंट्रेशन इज डबल्ड, अगर दोनों कंसंट्रेशन को डबल किया जाए, डबल कर दिया जाए, देन रेट बिकम्स हाफ, क्वेश्चन में आपको बोल दिया है रेट बिकम्स हाफ, रेट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर गया है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि ए और बी एक रिएक्शन है, ठीक है, ए और बी एक रिएक्शन है, प्रोडक्ट बना रहा है। आपने एक्सपेरिमेंट करने गया और एक्सपेरिमेंट जब करने के लिए गए तो आपको दो कंडीशन रखा कि एक बार जब आप रिएक्शन करवाने गए, रिएक्शन करवाए और रिएक्शन को देखे लैब में जाके, तो तब क्या किए आप, उसका कंसंट्रेशन को डबल किया, मतलब ए का कंसंट्रेशन को जब डबल कर दिए हैं तो रेट आपका हो रहा है 4 टाइम्स। फिर बोला अगेन जाके एक्सपेरिमेंट किए हैं, और अगेन जाके जब एक्सपेरिमेंट किए तो फिर क्या देखा गया कि जब हम बोथ कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है तो आपका रेट जो हो रहा है हाफ हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का। देन तो यहां से बोलेगा राइट रेट इक्वेशन, और इजीली रेट इक्वेशन यदि लिख लीजिएगा तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको बोल रहा है रेट इक्वेशन लिखने के लिए, देखते हैं रेट इक्वेशन किस तरह लिखाएगा। तो अब चलते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं समझने का कि कैसे इसको एज्यूम करके बनाइएगा। तो सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं इस वाला पार्ट को। तो जब देखेंगे तो हम तो एज्यूम किए हैं, यहां रिएक्शन दे दिया है, ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर हमको रेट इक्वेशन लिख लेना अपने मन से। तो रेट इक्वेशन सबसे पहले मेरा मेन मकसद होना चाहिए, रेट इक्वेशन एज्यूम वाला लिख लेंगे। तो यहां लिखेंगे R इक्वल टू के दीजिएगा, रिएक्टेंट आपका जो है वही दीजिएगा, इस पर पावर X मानेंगे और यहां पर B देंगे और इस पर पावर Y ले लिए, ठीक है। और मान लीजिए इसको कुछ भी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पहला मेरा जो मैक्सिमम मकसद होना चाहिए, किसी भी प्रकार का यदि रिएक्शन दे रहा हो तो उस रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हुए जो एक्सपेरिमेंट में बोला उस पे बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम रेट इक्वेशन अपने मन से लिखेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, चलते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि इक्वेशन में क्या बोला है, कंसंट्रेशन में क्या छेड़छाड़ किया है। तो जब फिर हम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वाला पार्ट में चलेंगे, बोला है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किए हैं, तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वाला पार्ट में चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। तो जब देखा गया तो ए को डबल कर रहा था तो रेट 4 टाइम्स हो रहा था, तो यहां पर लिख दीजिए 4 टाइम्स 4R, और यहां हो जाएगा के, रेट को यहां पर कंसंट्रेशन को 2A डबल कर दिया था, 2A लिखेंगे, और इस पर पावर X होगा और यहां पर B लेंगे और B पर पावर Y। 2 को बाहर कर लीजिए तो यहां पर आ जाएगा 4R बराबर आ जाएगा, यहां से 2 लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर लीजिए तो यहां पर 2 पर पावर X आ जाएगा, बच जाएगा आपका K, और यहां पर आ जाएगा A पर पावर X और यहां पर B पर पावर क्या आ गया, Y, ठीक है। अब चलते हैं, यहां वाला पार्ट अगर देखिएगा तो ऊपर वाला पार्ट से मैच कर रहा है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 4R बराबर 2 पर पावर X, यहां R कैंसिल हो जाएगा, तो R कैंसिल हो गया, बाद बाकी हम लोग इसको देखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 पर पावर 2 बराबर आ जाएगा 2 पर पावर X। यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि दोनों का बेस सेम हो तो पावर सेम होगा, तो यहां पर x बराबर आ गया 2, मतलब x का वैल्यू आपको कैलकुलेट हो चुका है, तो x का वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाए हैं x इक्वल टू 2, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से मेरा एक वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखने का कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे कि इक्वेशन क्या आ रहा है। तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखने का कोशिश कर रहे हैं कि इक्वेशन में क्या क्या घटना हो सकता है। तो पहला वैल्यू मेरा आ चुका है, x बराबर आ गया है 2। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग जब देखेंगे तो यहां पर अब अगला एक्सपेरिमेंट किया है, दोनों को डबल किया जा रहा है।
तो अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट पे चलते हैं और एक्सपेरिमेंट सेकेंड को देखने का कोशिश करते हैं। और जब एक्सपेरिमेंट सेकेंड देखने का कोशिश करेंगे जिसमें बोल रहा है दोनों को डबल किया जा रहा है, तो रेट जो हो रहा है हाफ हो रहा है, मतलब रेट जो होगा आपका हाफ हो जाएगा आर, और यहां पर के तो रहेगा और दोनों को आप क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट में आपको जिस तरह बोला है, और यहां पर लिख देंगे 2b और यहां पर आ जाएगा y। तो क्या करते हैं, फिर से हम वही पावर को बाहर करते हैं, तो यहां 2r इक्वल टू आ जाएगा 2 पर पावर x, यहां आ जाएगा 2 पर पावर y, के बाहर रहेगा, फिर से आ जाएगा वही इक्वेशन a पर पावर x और यहां पर आ जाएगा b पर पावर y। ठीक है, तो इस पावर को जोड़ देते हैं यहां पर, तो इसको ऊपर ले जाइए, 2 पर पावर -1 r इक्वल टू आ जाएगा 2 पर पावर x प्लस y, और यहां वाला वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट से मैच कराते हैं, तो यहां पर r आ जाएगा, r कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया 2 पर पावर -1 2 पर पावर x प्लस y। तो यहां से इक्वेशन आपको पता चल गया। तो यहां से क्या पता चला, x प्लस y इक्वल टू आ चुका है -1, और x का वैल्यू 2 पता है, इसको रख देते हैं, तो यहां आ जाएगा 2 प्लस y बराबर, यहां पर आ जाएगा -1, तो y बराबर आ जाएगा -1 -2, तो y बराबर आ गया -3। तो देखिएगा यहां से x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, तो हम लोग आसानी से सबसे पहला यहां लिख लेते हैं रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन जो लिखिएगा यहां से हमको पता चल जाएगा, रेट इक्वेशन क्या लिखेंगे, बस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सारा वैल्यू पता है, r बराबर यहां आ जाएगा k, यहां पर a, x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू 2 था। ठीक है, इसके बाद b पार्ट है, तो b का वैल्यू कितना है, -3, पहला का। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा, तो x का वैल्यू 2 है, -3 है, तो आंसर आ गया -1। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अगर a पूछेगा तो आंसर आएगा 2, और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अगर b पूछेगा तो इसका आंसर आएगा कितना, -3। यहां से इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन को आप आसानी से x और y को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।